हेलो फ्रेंड्स। जीएसटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो रही हैं। जीएसटी पोर्टल पर एक के बाद एक नया अपडेट देखने को मिल रहा है, तो आज भी आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर कर रही हूं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड अलर्ट्स के लिए। तो चलिए हम देखते हैं आज होने वाला एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। तो दोस्तों, आपके लिए मैंने ये जो अपडेट है जो कि मिसमैच रिपोर्ट के नाम से जीएसटी पोर्टल पर आया है। क्या है ये अपडेट, क्या है ये मिसमैच रिपोर्ट, क्या डाटा इसके अंदर देखने को मिलेगा, सभी कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, बेसिकली ये मिसमैच रिपोर्ट जो है जनरेट होगी अगर आपके सप्लायर और आपके आईटीसी में कोई डिफरेंस रहता है, तो आपको एक मिसमैच रिपोर्ट भेजी जाएगी। कौन से सेक्शन में इस मिसमैच रिपोर्ट की बात की गई है, चलिए उस सेक्शन को देखते हैं और किस तरीके से ये मिसमैच रिपोर्ट आपको मिलेगी। तो आपको सर्विसेज टैब में रिटर्न टैब के अंदर जाना है, वहाँ आपको ये मिसमैच रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन दोस्तों, मेक श्योर जब आप अपनी जीएसटीआर 2 भी ओपन करेंगे उसके बाद ही आपको ये मिसमैच रिपोर्ट देखने को मिलेगी। अभी फ़िलहाल इस मिसमैच रिपोर्ट में कोई डाटा नहीं है, लेकिन जल्दी ही यहाँ पे आपको डाटा जो है वो देखने को मिलेगा। तो आपको उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना है। जैसे फर्स्ट हमने अपडेट की, लास्ट वीडियो में बात की थी, एनुअल टर्नओवर आपका पोर्टल पर शो होगा। उसी तरीके से काफ़ी सारे अपडेशंस हैं जो जीएसटी पोर्टल पर हो रहे हैं, जिनके लिए आप पहले से ही अगर प्रिपेयर रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेक्शन 42 की। Details of every inward supply furnished by registered person for a tax period in such a manner and within such time as may be prescribed be matched। तो यहाँ पे ये मैचिंग की बात कर रहा है। तो दोस्तों, क्या मैचिंग की बात कर रहा है कि अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने जो डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन जो कि एज अ रिसिपिएंट है, उसकी मैचिंग की जाएगी उसकी डिटेल्स की विद द कोरस्पॉन्डिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग रजिस्टर्ड पर्सन। यानी कि जो सप्लायर ने अब डिटेल फर्निश की है उससे अब आपकी मैचिंग की जाएगी, आपके आईटीसी की आपके सप्लायर की डिटेल से मैचिंग की जाएगी। तो वही चीज़ हमारा बात करता है सेक्शन 42, और साथ में वो कहता है when the ITC claimed by recipient in respect of inward supply is excess of the tax declared by supplier for the same supply or outward supply is not declared by the supplier in valid return, the discrepancy shall be communicated to both such person in manner as may be prescribed। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर मान लीजिए कोई भी डिस्क्रिपेंसी आती है जो आईटीसी आपने अपनी रिटर्न में शो किया है एज अ रिसिपिएंट, आपके सप्लायर ने या तो वो शो नहीं किया या फिर आपने अगर कोई आईटीसी डिक्लेयर किया है, तो ये डिस्क्रिपेंसी जो है दोनों को ही कम्युनिकेट की जाएगी। किस मैनर में, जो हमारे रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया है। यानी कि MIS-1 आप भेजी जाएगी रिसिपिएंट को और MIS-2 भेजी जाएगी आपके सप्लायर को। तो अगर आप उसे ठीक नहीं करते हैं तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस सेंड करेगा। तो उस मिसमैच रिपोर्ट के अंदर आप ये डिस्क्रिपेंसी देख पाएंगे। The duplication of claim of ITC shall be communicated to the recipient in such a manner as may be prescribed. The amount in respect of which any discrepancy is communicated under subsection 3। तो ये subsection 3 में अभी हमने बात की है कि discrepancy जो है वो communicate की जाएगी। The amount in respect of which any discrepancy is communicated under subsection 3 and which is not rectified by the supplier in his valid return for the month in which discrepancy is कम्युनिकेटेड। अगर आपका सप्लायर उस महीने में उस डिस्क्रिपेंसी को ठीक नहीं करता है, जिस महीने में डिस्क्रिपेंसी उसको बता दी गई है कि ये जो है आपका मिसमैच आ रहा है, शैल बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ रिसिपिएंट। तो वो रिसिपिएंट की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। ये बात करता है हमारा सेक्शन 42। इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन रिटर्न ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द मंथ इन विच डिस्क्रिपेंसी इज कम्युनिकेटेड। तो ये चीज़ें जो बात करता है हमारा सेक्शन 42, ये हमारे मिसमैच की बात करता है और किस प्रकार से वो कम्युनिकेट की जाएगी। अगर आप उसको ठीक नहीं करते हैं तो आपको नोटिस भेजा जाएगा। फिर भी अगर वो नहीं होता है तो इन्होंने कहा है कि रिसिपिएंट की जो टैक्स लायबिलिटी है उसमें उसे ऐड कर दिया जाएगा।
Now the recipient shall be eligible to reduce from his output tax liability the amount added under subsection 5 if the supplier declared the details of invoice or debit note in the valid return within the time specified in subsection 9 of section 39. तो recipient जो है उस output tax liability को reduce कर लेगा अगर जो supplier है वो अपनी return में उस discrepancy को या उस invoice को उस debit note को show कर देता है. A recipient in whose output tax liability any amount has been added under subsection 5 or subsection 6 shall be liable to pay interest at the rate specified under subsection 1 of section 50. तो अगर जो भी आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड की गई है अमाउंट उस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा सेक्शन 50 के अंदर. फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलिंग ऑफ क्रेडिट, जिस दिन आपने वो क्रेडिट लिया है, टिल द कोरस्पॉन्डिंग एडिशन आर मेड, जब वो एडिशन हुई है तब तक का जो पीरियड रहेगा उसका आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा. Where any reduction in output liability is accepted under subsection 7, the interest paid under subsection 8 shall be refunded to the recipient by credit the amount in corresponding head office electronic cash ledger. तो यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर की गई है कि जब आपका सप्लायर अपनी रिटर्न में शो कर देगा तो जो आपकी रिड्यूस होगी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, आपके इंटरेस्ट का रिफंड भी आपको दे दिया जाएगा अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है. तो ये मिसमैचिंग जो होगी किस तरीके से ये वर्क करने वाली है वो आपको इस सेक्शन में देखने को मिल रहा है. तो रूल्स में बताया गया है कि किस तरीके से जो है ये आपको रिपोर्ट्स MIS 1 एंड MIS 2 भेजी जाएंगी, किस तरीके से आपको जो है ये प्रोसीजर पूरा रहेगा. तो इस चीज़ के लिए आपको अभी यहाँ पे तैयार होना है, जिसकी बात हमने सेक्शन 42 और 43 में की है, जो कि 43 जो है क्रेडिट नोट वाला हमारा सेक्शन है और 42 में जो हमने बात की है इस सेक्शन की. तो दोस्तों ये आपके दोनों जो सेक्शन है ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जैसे ही ये रिपोर्ट इसका डाटा आपको दिखाई देगा तो किस तरीके से पूरा प्रॉपर इनका प्रोसीजर रहेगा वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है.